आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट को लेकर। एंड इस एक्सपेरिमेंट को फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था और कब किया था? 1928 में। तो ईयर भी आप लोगों को जरूर से याद रखना है। बैक्टीरिया इसमें इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया, ये भी जरूर से याद रखिए, जो कि दो कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस से यहाँ पर मतलब है स्मूथ कॉलोनी एंड आर से यहाँ पर मतलब है रफ कॉलोनी। अब बैक्टीरिया की कौन सी कॉलोनी ऐसी है जो कि किसी स्पीशीज में अगर एंटर कर जाए तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकती है? वो है आपकी एस स्ट्रेन वाली कॉलोनी, जो कि कैसी है? आपकी वायरुलेंट। बट जो आर स्ट्रेन वाली कॉलोनी है यानी रफ कॉलोनी है, वो आपकी है नॉन वायरुलेंट। यानी अगर एस स्ट्रेन वाली कॉलोनी किसी स्पीशीज में एंटर कर जाती है तो वो उसके लिए डेंजरस है, लेकिन अगर आर स्ट्रेन वाली कॉलोनी यानी रफ कॉलोनी किसी में एंटर कर जाती है तो वो उसके लिए डेंजरस नहीं है। अब आखिरकार इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, फटाफट से वो जान लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक माइस को लिया, क्योंकि हर बार चूहे को ही बलिदानी देनी पड़ती है। इन्होंने एक माइस लिया यानी चूहा लिया और उसमें एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया। माइस बैक्टीरिया की स्मूथ कॉलोनी थी, उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया और देखा कि माइस उससे मर गया। बट जब उन्होंने रफ कॉलोनी को लेकर माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस उसमें अलाइव रह गया। इसी से पता लगा कि जो एस कॉलोनी और आर कॉलोनी वायरुलेंट है या नॉन वायरुलेंट है। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन यानी स्मूथ कॉलोनी को हीट किल किया, यानी उन्हें हीट से किल करा। उसके बाद जब माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस जो है वो जिंदा है। लेकिन फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को दोबारा से हीट करके, लेकिन साथ में उसके साथ आर स्ट्रेन यानी रफ कॉलोनी भी डाल दी, जो कि लाइव थी। आर स्ट्रेन कॉलोनी को हीट किल नहीं किया था, यानी बैक्टीरिया की जो स्मूथ कॉलोनी थी उसको उन्होंने हीट करके किल कर दिया था, लेकिन रफ कॉलोनी को नहीं किया था। वो कैसी थी? लाइव थी। और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने माइस में इंजेक्ट कर दिया। फिर जो देखा गया कि माइस जो है वो मर गया था, जबकि आर स्ट्रेन कॉलोनी तो माइस को मारती ही नहीं है। इससे ये पता लगा कि एस स्ट्रेन कॉलोनी में कुछ तो ऐसा है जो आर स्ट्रेन में जाकर जा रहा है और जिससे कि आर स्ट्रेन को भी वायरुलेंट बना के और माइस को मरवा दे रहा है। तो जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ जा रहा है और उन्होंने उस चीज को नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी तक डीएनए का पता नहीं था, जो आज की डेट में हमें पता है। अब डीएनए का पता किसने लगाया वो देखो जरा। तो तीन साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, ऑसवाल्ड एवरे, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी। यही तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पता लगाया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पर और कोई नहीं है, क्या है? डीएनए है। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक दिस।